स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉब्लम है जी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से मुतालिक फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन विद x इंटरसेप्ट -3 एंड y इंटरसेप्ट 4। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन के तहत हमने एक इक्वेशन बनानी है स्ट्रेट लाइन की। आप देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। मैं यहाँ पे ग्राफ पहले प्लॉट कर लूँ। ग्राफ से थोड़ा सा क्वेश्चन हमें समझ आसानी से आ जाता है, हालांकि आप एक वेरिफिकेशन भी हो जाती है कि हमारा जवाब जो होगा वो ठीक होगा या गलत होगा। तो एक्स वाई ये आपके पास एक्सिस हैं, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन। ये हमारे पास, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये हमारे पास ओरिजिन है। अब एक्स इंटरसेप्ट का क्या मतलब है? एक्स इंटरसेप्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब है -3 का मतलब है कि एक्स एक्सिस के यानी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को एट -3 पे इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ से आप जानते हैं ये एक्स एक्सिस है तो ये माइनस एक्स एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस है। तो x -3 का मतलब है कि 1 2 3, इसका मतलब है एक तो लाइन जो होगी x एक्सिस को इस पॉइंट पे टच करेगी। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि लाइन जो है वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे टच करेगी। तो +4 के ऊपर है तो 1 2 3 4 यहाँ पे। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं, देखिए अगर आप स्केल से करें, ठीक है, अगर आप स्केल से करें तो आपको ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। अब अगर आप स्लोप देखें तो स्लोप इसकी मुझे 1 से थोड़ी सी ज्यादा, अगर आप देखें तो 1 यूनिट चेंज अगर आप x में लेके आ रहे हैं, 1 यूनिट अगर आप x में 1 यूनिट चेंज अगर आप x में लेके आ रहे हैं तो आप कितना y यूनिट जो चेंज है वो 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, 1 से थोड़ा ज्यादा। ये जस्ट मैं आपको हाली एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन आपने मालूम करनी है। उसके तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब उसके बहुत सारे तरीके कैसे हो सकते हैं इस इंफॉर्मेशन के साथ। देखें, जैसे हमें ये पता चल गया कि ये 4 है, ठीक है, सॉरी x यहाँ पे कितना है 0 है और y कितना है 4, चूंकि y एक्सिस के ऊपर x 0। इसी तरह x को देखें तो x यहाँ पे -3 है और y कितना है 0। तो हमें तो अगर आप देखें तो हमारे पास तो 2 पॉइंट्स भी आ गए हैं, हमारे पास तो 2 a और b पॉइंट्स भी आ गए हैं। हम यहाँ से स्लोप मालूम कर सकते हैं, स्लोप के बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। लेकिन इक्वेशन ऑफ लाइन चूंकि हम टू इंटरसेप्ट या इंटरसेप्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म है हमारे पास जी एक्स अवर ए प्लस y अवर b इज इक्वल टू 1। अब a और b क्या है? a जो है वो x इंटरसेप्ट है, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो a है और यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो क्या है, b है, वो y इंटरसेप्ट है। तो x अवर a प्लस y अवर b, मतलब कि x अवर a कितनी है, x अवर a कितनी है, a है -3, x अवर -3 प्लस y अवर b कितनी है, b है हमारे पास 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन है। लेकिन अगर आप इसको जनरल फॉर्म में लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर है हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर बराबर करा देंगे। आप इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करा दें, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। सो 3 1 are 3 3 4 are 12, तो ये आ जाएगा -4x और ये आ जाएगा 4 1 are 4 4 3 are y प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 12 या y इज इक्वल टू implies that y is equal to 4/3x प्लस 12/3, जो कि अगर मैं हल करूं इसको तो मेरे पास ये बन जाती है y is equal to 4/3x प्लस 12 3 are 4 3 4 are 12। अब देखिए, जो मैंने एक स्टार्ट में बात की थी, क्या की थी कि जो स्लोप इसकी आएगी वो 1 से ग्रेटर होगी, 1 से ग्रेटर और 2 से लेस। तो अगर आप देखें तो 4/3 अगर आप इसको डिवाइड करें तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब कि 1 से ग्रेटर है, जो कि लाइन हमें खुद ही बता रही थी। यहाँ पे खुद ही बता रही थी जो स्लोप होगी वो 1 से ग्रेटर होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म की मदद से हमने इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम कर ली। जब आपके पास ओरिजिन से लेके x तक का डिस्टेंस गिवन था और ओरिजिन से लेके y तक का डिस्टेंस गिवन था, जिसको हम मैथ की जुबान में इंटरसेप्ट्स बोलते हैं।